मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। अभी आज जो है चूँकि मतलब एक ऐसी घटना घटित हो गई, उसकी वजह से दुख तो है ही है, खैर, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल जो है खुशीनुमा बना रहे, क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा ही, जाने के लिए ही संसार में इंसान आता है, ठीक है, उस पर कोई रोक नहीं। यही चीज़ मैंने उसको भी समझाया था कि जो है अब जो बीत गया है, जो चला गया है, उससे एक बेटा है, हमने कहा उसी को अपना प्रतीक मान करके और जीवन में आगे बढ़ो, नौकरी कर रही हो। घरेलू महिला होती तो दिक्कत होती, घर में रहते तो घर ऐसा लगता है काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब वो फील्ड की जॉब है तो फील्ड की जॉब में 10 तरीके के लोग मिलते हैं। हमने एक ही बात समझाया कि बस अपने तरफ से कभी किसी का अहित मत सोचना, बस अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो और किसी अपने कलम से किसी का अहित ना हो समाज में, गांव में जो है गांव से संबंधित नौकरी है, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार है तो जो है गांव के ही अधिकारी होते हैं ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में मतलब ऐसा किसी के साथ अहित मत करना अपने जीवन में। मैं यही चीज़ आप लोगों को भी शिक्षा देता हूँ कि जीवन में अपनी तरफ से कभी भी किसी का अहित मत सोचो, अहित मत करो, और ईश्वर जो है सब कुछ आपके लिए हित में करता चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग प्रोटीन की जो है अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या जो है पोषण पढ़ रहे थे ना, न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, तो पोषण में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया और वसा पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, ठीक। और ये दोनों क्या चीज़ थे? कार्बनिक पदार्थ थे, दोनों कार्बनिक पदार्थ थे। हमने कार्बनिक और अकार्बनिक में 2 भागों में पोषण को बांटा था। और आज जो अध्ययन करेंगे प्रोटीन, ये भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ये भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इसमें भी कार्बन पाया जाता है, क्योंकि इसकी अगर संरचना की हम बात करें तो इसमें जो है CHO कार्बन, ये तीनों चीज़ तो है ही हैं, CHO तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़ जाता है, नाइट्रोजन, इसीलिए प्रोटीन है, ठीक है। इसमें एक तत्व और बढ़ जाता है, क्या? नाइट्रोजन। और इसके अलावा इसमें जो है आयरन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है, सल्फर भी पाया जाता है, ये सब भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य 4 तत्व पाए जाते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन की बात करें तो कार्बन लगभग ज़्यादा पाया जाता है, 50% से लेकर 55% तक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो लगभग 7% हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, हाइड्रोजन कितने % पाया जाता है प्रोटीन में? 7% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 25%, एक औसत बता रहा हूँ, मतलब एक एवरेज जो है 20-22%, 24% तक, तो एक मोटा मोटी 25% तक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन वाला प्रश्न तो आया था, मैं देख रहा था किसी उसमें, तो कितने % पाया जाता है? 16%। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 16%। बाकी के अन्य तत्व पाए जाते हैं, लगभग ये सब जोड़ोगे तो लगभग 98% आएगा। बाकी और 2% में बाकी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आयरन हो गया, लौह हो गया, फेरस हो गया, आयरन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये प्रोटीन, यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि प्रोटीन का नाम किसने रखा था और खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता जो थे वो तो बर्जीलियस थे। आप किताबों में ज़्यादातर इन्हीं का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो खोज किसने किया था? बर्जीलियस। अब बर्जीलियस याद कैसे रखोगे? ये वर्जिश कर रहे थे प्रोटीन को खोजने के लिए, कुछ ऐसा चीज़ खोजने के लिए वो वर्जिश कर रहे थे कि जो है शरीर वरीर हमारा क्या हो, बढ़िया बने, हेल्थी बने, मेंटेन करें। भाई शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो ये सोच रहे थे कुछ ऐसा तत्व खोजा जाए जिससे हमारा शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हो रहा है। तो फिर ये वर्जिश कर रहे थे उसके लिए, तो इसलिए ये कौन थे? बर्जीनियस थे। तो इनका नाम आपको ऐसे याद रखना है, बर्जीलियस। कैसे याद रखा कि वर्जिश कर रहे थे, तो इनका नाम पड़ा बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने जो है प्रोटीन की क्या की थी? खोज की थी। लेकिन नाम प्रोटीन किसने रखा था? तो नाम रखा था मुल्डर ने। ये फोल्डर में अपना नाम रख दिया तो मुल्डर हो गया इनका नाम। तो कैसे याद रखना है? कोई फोल्डर, जैसे फोल्डर बनाते नहीं मोबाइल में, कंप्यूटर में, या फिर हमारा ये फोल्डर है, तो फोल्डर में कुछ रख दो, फोल्डर में उन्होंने क्या रख दिया? प्रोटीन रख दिया। तो ऐसे क्या नाम हो गया इनका? मुल्डर। तो मुल्डर ने इसका क्या नाम रखा? प्रोटीन नाम रखा। तो नामकरण ऐसे किया था, मुल्डर ने प्रोटीन नाम रखा था। और इसके जो है इसमें जो कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये 4 मुख्य तत्व ही हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर भी है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है, ये सब भी पाए जाते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में, ठीक। तो प्रोटीन का वैसे मुख्य काम क्या है?
शरीर में क्या, शरीर की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। जहां हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या काम, उसका मुख्य काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और दूसरे नंबर पर ऊर्जा प्रदान करने में किसका नाम आता है, फैट का। लेकिन प्रोटीन के दो काम हो जाते हैं, एक तो वृद्धि का भी काम करता है, ग्रोथ का भी काम करता है, और दूसरा काम क्या करता है, एनर्जी भी देता है। लेकिन एनर्जी कब देगा, जब दोनों खत्म हो जाएंगे उसके बाद देगा। तो मुख्य काम क्या है इसका, ग्रोथ के लिए। अगर दोनों चीज आता है ऑप्शन में लगाने के लिए, मान लो 4 ऑप्शन में 2 दे दिया उसने, कहा प्रोटीन वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर दोनों दे दिया, उसमें ये नहीं दिया कि उपयुक्त दोनों, तो फिर आपको किसको टिक करना पड़ेगा, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए। ठीक है, क्योंकि मुख्य कार्य इसका क्या है, विकास के लिए है, ग्रोथ के लिए है। ठीक, तभी तो छोटा बच्चा होता है उसको खूब दूध सूध देते हैं, दूध में क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है, खूब जो है उसको खूब शारीरिक विकास होगा जब, तभी तो बच्चा जो है हेल्दी रहेगा। ठीक है, सबका अपना अपना कार्य बटा हुआ है। तो प्रोटीन का काम क्या है, शारीरिक विकास के लिए। अगर इसके संयोजन की बात करें, देखो जो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एमिनो एसिड है। सबसे छोटी इकाई इसकी क्या है, एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड से ही मिलकर के संयोजन से इसका क्या निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो एमिनो एसिड होते हैं ये बॉन्ड से बंधे होते हैं। जो एमिनो एसिड होते हैं ये किससे बंधे होते हैं, बॉन्ड से। ठीक, तो ये बॉन्ड से बंधे होते हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड नामक बंध से अमीनो एसिड बंधे होते हैं। अब अगर दो बांध पेप्टाइड के बंधे हुए हैं तो डाई पेप्टाइड कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, डाई। डाई मतलब 2 होता है तो डाई पेप्टाइड कहेंगे। अगर 3 से बंधा हुआ है तो ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। अगर बहुत सारों से बंधा है तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक, तो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड जो है प्रोटीन से ही संबंधित जो है नाम है, जो क्या है, जो है एमिनो एसिड को बांध कर रखता है। और इसी एमिनो एसिड के संयोजन से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। मुख्य रूप से वैसे 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अच्छी क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है, फर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है, उसमें कम से कम जो है 5 एमिनो एसिड विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या माना जाता है, फर्स्ट क्लास का प्रोटीन। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है कि फर्स्ट क्लास के प्रोटीन किसको कहेंगे, जिसमें कम से कम 5 एमिनो एसिड पाए जा रहे हों, तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास का प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन हमको मिलते हैं मछली वगैरह से और सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सोयाबीन में। सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं खली वाला नहीं, वो क्या है, खली खाते हैं। जो डिब्बे में आता है सोयाबीन की बरी जिसको कहते हैं, वो क्या है, खली है। जो खली, हम लोग खली नहीं जानते हो, जो तेल वगैरह हम लोग क्या करते हैं, निकलवाते हैं सरसों का, तो तेल के बाद पीना, अच्छा पीना कहते हैं तुम्हारे यहाँ, तो पीना कहें तो समझ पाओगे। तो वो पीना निकलता है ना, तो वही क्या है, सोयाबीन का वो पीना है, जिसको बरी बोलते हैं, खली बोलते हैं, बरी बोलते हैं। तो वो हम लोग वो खाते हैं। जो मेन जो होता है सोयाबीन, वो दाने होते हैं, जैसे आपके मटर के दाने और इस तरीके से होते हैं, मटर जैसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उसके दाने होते हैं। किसके, सोयाबीन के। हाँ, तो इसका तेल निकलता है, रिफाइंड सोयाबीन में तेल निकाला जाता है, तभी तो उससे बरी निकलती है, तभी तो उससे क्या निकलती, पीना निकलता है, उसमें से खली निकलती है, उसको पेरते हैं, उसमें से तेल निकलता है। और उसका दूध भी बनाया जाता है, सोयाबीन का दूध भी बनता है, उससे आप चाय भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो। ठीक है, उसके अलग अलग तरीके हैं कई। अब मछली तेल निकालने वाले जानते हैं कैसे निकलते हैं, हमने तो कभी निकाला नहीं है। मछली के लीवर से भी तेल निकलता है, मछली के हाँ, तो तेल निकलते हैं, मछली से भी निकाला जाता है। और मछली में भी अलग अलग, मछलियों के अलग अलग जो है वो है। तो मछली में विटामिन मतलब वो प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और शाकाहारी में बात करें तो सोयाबीन में सबसे प्रश्न आया हुआ है कि शाकाहारी में किस जो है अनाज में, किस फसल में या किस तत्व में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो किसमें, सोयाबीन बरी में नहीं, सोयाबीन दाने में। किसमें, सोयाबीन दाने में पाया जाता है। तो हम लोग क्या खाते हैं, मतलब जो सब कुछ निकल गया है वो खाते हैं, फिर कहते हैं सोयाबीन खा रहे हैं, अब बढ़िया प्रोटीन मिल रहा है हमको, कुछ नहीं मिल रहा है। और उसको भी हौज करके उबाल देते हैं, उबाल नहीं, उसको छौंक देते हैं। उबालोगे तो इतना नहीं मरेगा, और क्या करते हैं, उसको तेल में तल देते हैं, भून देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, और हम लोग सब्जियों को क्या करते हैं, खूब गहरा छिलका छील देते हैं, उतार देते हैं। फल को जो है छील कर खाते हैं, उस तक मज़ेदार नहीं रहता है। जितना ज़्यादा आप जो छिलके सहित चीज़ों को खाओगे उतनी ज़्यादा पौष्टिकता उसमें रहती है, और हम लोग छिलका को ही उतार देते हैं। महिलाएं आटा क्या करती हैं, खूब जो है चलनी से छान देती। पहले तो चक्की पे जाएंगे
और कहेंगे कि जो है खूब पतला पिसवा कर लाना। हमारी तो मैडम, हम तो इसीलिए लड़ाई होती रहती है, मैडम कहेंगे पतला पिसवा के लाना। अब उसके बाद जब घर पे लाएंगे उसमें चलनी छान करके और निकाल देंगे, चोकर जो मंड है उसका और निकाल देंगे, मंड स्टार्च जो है उसको और निकाल करके बाहर कर देंगे। और चावल जब बनाएंगे तो चावल को 10 पानी से धोएंगे, पानी बर्बाद कर रहे हैं और चावल का मंड भी छोड़ रहे हैं, स्टार्च भी निकाल रहे हैं, तो वो सब निकल जाता है। एक पानी से धुल दो चावल, जो कुछ गंदगी हुई निकल जाएगा, बाकी स्टार्च नहीं निकल। अब तो चावल भी पॉलिश वाले आते हैं, तो पॉलिश वाले चावल में से स्टार्च निकल जाता है, ठीक है। तो पॉलिश वाला चावल नहीं खाना चाहिए, दाल भी पॉलिश वाली नहीं खानी चाहिए, वो सब निकाल देते हैं स्टार्च वगैरह। तो मतलब आजकल इंसान जो है मतलब शौक़ में और शौकीन में सब नई नई चीज़ें करता रहता है, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, हमारे लिए काम सही नहीं है। तो इस तरीके से जो है पेप्टाइड, हाँ, तो ये एमिनो एसिड जो है इसको क्या बोलते हैं, ये सरलतम रूप है, प्रोटीन का सरलतम रूप क्या है, एमिनो एसिड है। तो इसको आधारभूत प्रोटीन भी कहते हैं एमिनो एसिड को। तो इस तरीके से पेप्टाइड से जुड़ करके जो है ये क्या बन जाते हैं, जो है प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्लास की प्रोटीन ये होगी। अब अगर इसकी हम जो है प्रोटीन की जो हमने एमिनो एसिड बताया, एमिनो एसिड जो 20 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसके दो कैटेगरी बनाई गई है। एक तो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं, ठीक है। आवश्यक को इसेंशियल कहते हैं, आवश्यक को क्या कहते हैं, इसेंशियल, और जो अनावश्यक होते हैं उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं। ये जो आवश्यक होते हैं हमको बाहर से मिलते हैं। ये 10 एमिनो एसिड जो होते हैं क्या होते हैं, ये शरीर के लिए इसको बोलते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, क्या आवश्यक। और 10 जो होते हैं ये बोलते हैं नॉन एसेंशियल। 10 एमिनो एसिड जो है क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल, यानी अनावश्यक। ये हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, कौन से, नॉन एसेंशियल। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि शरीर के अंदर बनने वाले एमिनो एसिड को क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल, अनावश्यक। शरीर में बन रहे हैं तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो अपने आप शरीर फंक्शन कर रहा है, बना रहा है। हमको ज़रूरत क्या है, बाहर से लेने की। तो जो बाहर से लेते हैं उसको बोलते हैं आवश्यक। आप जो है प्रोटीनेक्स का डिब्बा लाना या कोई ऐसा जिसमें प्रोटीन पाउडर होता है, तो उसमें देखना, उसमें एमिनो एसिड के सारे नाम लिखे होंगे जो बाहर से मिलते हैं, 10 के नाम लिखे होंगे। अगर कंपनी होगी बढ़िया तो सारा कुछ लिख कर देती है ना, तो देखना उसमें सारा लिखा रहता है, पूरे एमिनो एसिड के नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम याद नहीं कराएंगे 10 कौन से हैं, वो महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन आप उसके डिब्बे में देख लेना, लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे इसेंशियल, आवश्यक जो होते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं। तभी तो हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। जैसे अब प्रोटीन के स्रोतों की अगर बात करें तो जो इसमें वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है। नॉन वेजिटेरियन में सबसे अधिक किस में मिलता है, मछली में मिलता है। वेजिटेरियन में सबसे अधिक किस में मिलता है, सोयाबीन के जो है दाने में मिलता है। इसके अलावा जो है आपका जो है गेहूँ हो गया, ठीक है, और दालें हो गई, मटर वगैरह हो गया, यानी फलियाँ हो गई। और इसके अलावा जो है आपका जो है हाँ मूँगफली हो गया, और हाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या मिलता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं इसेंशियल, जो हमको बाहर से लिया जाता है, जो हमें बाहर से मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, आवश्यक या इसेंशियल, ठीक है। अब प्रकार की बात करें, अगर प्रोटीन की प्रकार की बात करें तो इसको देखो किताब में इस तरीके से नहीं मिलेगा। मैंने इसको डिजाइन किया है खुद पढ़ करके और इसको एनालिसिस करके बनाया है कि बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सके और अच्छी तरीके से ध्यान रहे। तो हमने इसको 2 प्रकारों में बांटा है प्रोटीन, एक तो संरचना के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। एक संरचना के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं प्रोटीन को। एक होता है सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन जिसका निर्माण सिर्फ एमिनो एसिड से होता है। सरल प्रोटीन उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एमिनो एसिड का हाथ होता है उसको बनाने में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन, ठीक, या सिंपल प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, सरल या सिंपल। अब इसमें जितने भी एंजाइम हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी शरीर में एंजाइम्स होते हैं सब क्या हैं, प्रोटीन। रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या हैं, एंजाइम्स हैं। और ये सारे एंजाइम ये सब क्या करते हैं, पाचन के काम में भाग लेते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है मोस्टली पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। और सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, अब जैसे एक लैक्राइमल ग्रंथि से जो है आंसू निकलता है ना, लैक्राइमल ग्लैंड है, ठीक। तो जो है ये एंजाइम और इंसुलिन 2 चीज़ हमने पढ़ाया था। तो लैक्राइमल से वो क्या है, एंजाइम है, ठीक है, इंसुलिन नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से सारे एंजाइम्स, इंसुलिन और थायरॉक्सिन, ये सब क्या है, प्रोटीन है। और कैसे प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, ये सरल प्रोटीन है। एंजाइम्स, इंसुलिन और थायरॉक्सिन ये क्या है, सरल प्रोटीन है। इनका निर्माण कैसे होता है, एमिनो एसिड से होता है। खाली एमिनो एसिड जिसमें भाग लेता है निर्माण करने में, उसको क्या बोलते हैं, सरल या सिंपल प्रोटीन। तो सारे एंजाइम्स, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। और इसके अलावा
संयुक्त, कंजुगेटेड बोलते हैं इनको, संयुक्त, जिसमें एमिनो एसिड के अलावा और भी तत्व इसमें भाग लेते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो ये सब मिल करके जब प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एमिनो एसिड तो मुख्य तत्व है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर उसमें फैट भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जैसे केसिन है, केसिन कहाँ पाया जाता है? दूध का प्रोटीन केसिन, और लाइपोप्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन है? लाइपोप्रोटीन मैंने बताया था किसमें? रक्त में जाता है, ठीक है। जो वसा है वो रक्त में जब घुल जाता है, साथ में चलता है रक्त के, तो वो क्या कहलाता है? लाइपोप्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं। और एक होता है डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्क्रम, जिसको उत्पन्न किया जाता है, मतलब शरीर ही उत्पन्न करता है, उसको व्युत्क्रम करता है, डेराइव करता है। तो वो कैसे होगा? जब ये सरल और संयुक्त, इन दोनों का जो है क्या होता है, इनसे जल की प्रक्रिया, जल जो है अलग कर लिया जाता है, इनसे जल को निकाल दिया जाता है। हाइड्रेशन की प्रक्रिया के कारण जो है इनसे क्या कर देता है, जो है नेचर अलग कर देता है, क्या? जल को अलग कर देता है, तो उसको बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? डेराइव्ड, यानी उसमें से जल की मात्रा को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। तो ये जो है कहलाती है कौन सी प्रोटीन? डेराइव्ड। और ऐसी प्रोटीन जैसे कपास में पाई जाती है गैसोपिन, तो प्रश्न पूछा जाता है कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो गैसोपिन नाम है। कपास के प्रोटीन का क्या नाम है? गैसोपिन, ठीक है। तो गैसोपिन कपास में पाई जाने वाली कैसी प्रोटीन है? डेराइव्ड प्रोटीन है। और एक मक्के में पाई जाती है जिन नामक प्रोटीन। मक्के में क्या पाई जाती है? जिन नामक प्रोटीन, ठीक है। मक्के में पाई जाती है जिन नामक प्रोटीन। तो ये जिन नामक प्रोटीन मक्के में पाई जाती है, ये भी कैसी प्रोटीन है? डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन के क्या हो गए? संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, कि क्या क्या तत्व मिलकर के बने हैं प्रोटीन, तो ऐसे ये 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सरल प्रोटीन, एंजाइम उसका उदाहरण है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, और संयुक्त। ये इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा दिया है कि जो है एंजाइम किसको कहते हैं, थायरॉक्सिन का क्या काम है, थायराइड ग्रंथि, मतलब उसको जो है जो घेंघा वगैरह है इसको नियंत्रित करने के लिए, और इंसुलिन का क्या काम है, सारा चीज़ पढ़ा दिया। और केसिन, लाइपोप्रोटीन, इस सारी चीज़ पढ़ा दिया। तो यहाँ पे इसके सिर्फ उदाहरण देखो। अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सब रिपीट होंगे, इनको देखो सबका अलग अलग वो है, और इसलिए दोबारा जब कभी ये सब चीज़ें नाम आती हैं तो क्या होता है, इनका रिवाइज होता है, रिपीट होता है। लेकिन एक स्पेशल जगह हम लोग इनके कार्य को देखते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये तो हो गया किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। और दूसरा है उपयोग के आधार पे, यूटिलाइजेशन के आधार पे। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, तो उस उपयोगिता के आधार पर बांटा जा सकता है कुछ भागों में। जैसे एक होता है संरचनात्मक जो है प्रोटीन। हमारी शरीर की संरचना हुई है, तो पूरे शरीर की संरचना होने में जो है अस्थि और उपास्थियों का योगदान है। सबसे पहले इसीलिए हमने कंकाल तंत्र पढ़ाया था। तो उस कंकाल तंत्र में कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण है? कोलेजन। तो कौन से महत्वपूर्ण है? कोलेजन। तो कोलेजन से हड्डियां मजबूत होती हैं, और हड्डियों का क्या होता है? निर्माण होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। तो कौन से प्रोटीन से? कोलेजन से। और हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा अगर किसी चीज़ की है तो उपास्थि, अस्थि और इन सारी चीज़ों की है ना, और उसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन। तो सबसे अधिक प्रोटीन की अगर बात करेंगे कौन सी हमारे शरीर में होती है, तो कोलेजन प्रोटीन, क्योंकि इसी से हमारे शरीर का क्या है? ढांचा खड़ा हुआ है। और इसके अलावा केरेटिन। अब निर्माण के मामले में केरेटिन भी है, भाई बाल भी बनाती है ना, बाल कौन से प्रोटीन से बनी है? केरेटिन प्रोटीन से। नाखून केरेटिन प्रोटीन से, ठीक है। और इसके अलावा खुर, हमारे हैं खुर, क्या नाखून है पैर के, वही खुर हैं, छोटे खुर है ना हम लोगों के, तो वो पैर के नाखून छोटे खुर हो गए। लेकिन खुर गैया के, भैंसिया के मिलते हैं ना खुर, तो वो सब किसके बने? केरेटिन प्रोटीन के, ठीक। और इसके अलावा सींग होती है जानवरों के, तो सींग भी किसके हैं? केरेटिन प्रोटीन के। तो ये सब केरेटिन प्रोटीन है जो मतलब शरीर का ढांचा निर्धारित करते हैं, शरीर का ढांचा। इसलिए इनको बोलते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। इनको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन। और एक प्रोटीन है पोषक का काम करती है, पोषक के लिए जो है, जैसे गेहूं चावल में मिलता है ग्लूटेलिन्स। तो ग्लूटेलिन्स मिलता है गेहूं चावल में। ये क्या काम करता है? पोषण देता है प्रोटीन हमको। और इसके अलावा प्रोलैमिन्स होता है दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन। और एक होता है, एक जो है बहुत चाव से खिलाड़ी लोग खाते हैं, तो जो उसका सफ़ेद भाग है, अंडे का जो सफ़ेद भाग है, उसमें अल्बुमिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्बुमिन। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, ठीक। अल्बुमिन प्रोटीन का स्रोत क्या है? अंडे का सफ़ेद भाग। मुख्य स्रोत क्या है? अंडे का सफ़ेद भाग, जो कहाँ पाया जाता है? अल्बुमिन प्रोटीन में। तो ये सब प्रोटीन क्या है? शरीर को पोषण देते हैं। इन सब प्रोटीन से शरीर को पोषण मिलता है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में दूध के साथ अंडा भी दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है।
नाक मुंह सिकोड़ो मत सिकोड़ो, ये तो चीज़ें सब पढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो है इसमें कौन सा अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक प्रोटीन होता है जो परिवहन का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन शरीर में क्या काम करती है? परिवहन का, रक्त के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन करती है ना। और इसके अलावा एक लाइपोप्रोटीन है, रक्त के साथ में लाइपोप्रोटीन भी परिवहन का काम करती है। जो किस चीज़ का परिवहन करती है? वसा का। वसा ले जाती है, किसको देती है? मेम्ब्रेन बनाने के लिए कोशिकाओं को देती है कि ले भैया मेम्ब्रेन बनाते रहो, सेल मेम्ब्रेन बनाते रहो। तो लाइपोप्रोटीन, तो ये भी क्या काम करती है? परिवहन का। तो ये दोनों प्रोटीन है जो परिवहन का काम करती हैं, हीमोग्लोबिन और लाइपोप्रोटीन। और इसके अलावा जो है प्रतिरक्षी प्रोटीन भी होते हैं शरीर में, जो हमारे शरीर को डिफेंस करते हैं, रक्षा करते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए रक्षा प्रदान करते हैं। तो प्रोटीन का ये भी कुछ प्रोटीन के ऐसे प्रकार होते हैं। जैसे एक तो लिम्फोसाइट ही है। लिम्फोसाइट क्या बनाती है? जो है एंटीबॉडी बनाती है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पढ़ा था, दो प्रकार, टी सेल, हाँ टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट के पढ़ाए थे, जो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने वाले जो है हमारे अंदर WBC पाए जाते हैं, वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन क्या, ये भी क्या है? प्रोटीन है। ये रक्त का थक्का जमाती है। ये क्या करती हैं? रक्त का थक्का जमाती है। ये भी रक्षा देती है ना, भाई कहीं कट गया और अगर रक्त का थक्का नहीं जमा तो फिर जो है शरीर की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाती है, तो शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं कि नहीं। लेकिन इसके अलावा एक इसके एंटी को जो है थक्का वाला, एक थक्के का उल्टा पाया जाता है हिपेरिन प्रोटीन। तो हिपेरिन भी क्या है? प्रोटीन है, जो शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने से रोकता है। अगर हिपेरिन की कमी रहेगी तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये सब एक्टिव हो रहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। और अगर अंदर जमा दिए, हिपेरिन नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा नसें जो होती हैं पतली होती है कहाँ? ब्रेन वाली। तो ब्रेन वाली नसों में जल्दी जमने की संभावना है, इसलिए ब्रेन हेमरेज होता है। जब किसी के अंदर हिपेरिन की कमी हो गई तो फिर ये अंदर भी जमा देते हैं ब्लड को। तो दोनों चीज़ का बैलेंस बनाया है ईश्वर ने कि हिपेरिन भी देना है और दोनों प्रकार के जो है थक्का जमाने वाले प्रोटीन भी हैं। दोनों हिपेरिन भी प्रोटीन भी है और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन भी ये प्रोटीन है, ठीक। तो ये क्या करती है? प्रतिरक्षा का काम करती हैं। और देखो जो प्रोटीन है हमारा, ये संतुलन का काम करती है। हमारे मतलब जो एक अम्ल और क्षार, दो तत्व होते हैं, अम्ल और क्षार। तो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। वैसे प्रोटीन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए प्रश्न कि कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो प्रोटीन क्षारीय होता है। प्रोटीन क्या होता है? क्षारीय। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे एमिनो एसिड हैं, तो कुछ एमिनो एसिड क्षारीय है, कुछ जो है अम्लीय है, तो इसलिए संतुलन का काम करती है। ये क्या काम करती है? संतुलन। तो प्रोटीन जो है क्षार और अम्ल के बीच में क्या स्थापित करती है? संतुलन। तो संतुलन स्थापितकारी भी है क्या? प्रोटीन क्षार और अम्ल के बीच संतुलन भी स्थापित करती है। और इसके अलावा हार्मोन प्रोटीन भी होते हैं, हार्मोन प्रोटीन भी होते हैं जो रेगुलेटरी का काम करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं शरीर को, हार्मोन, ठीक है। तो जैसे इंसुलिन है, ग्लूकोगोन है और थायरॉक्सिन है। इंसुलिन का काम क्या है? शरीर में किस चीज़ को रेगुलेट करना? शुगर को कंट्रोल करना जो है। और ग्लूकोगॉन क्या काम करता है? वो शुगर को बढ़ाता है और ये शुगर को कंट्रोल करता है। दोनों का बैलेंस है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। तो हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स हैं। और ये जो है और थायरॉक्सिन, और इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स भी जो है, एंजाइम जितने प्रोटीन है, एंजाइम जितने हैं सब क्या है? प्रोटीन है। तो एक बार स्टेटमेंट आया था, सभी एंजाइम प्रोटीन है, सभी एंजाइम प्रोटीन है और सभी प्रोटीन एंजाइम है। सही है क्या? दूसरा वाला गलत है, क्योंकि एंजाइम तो सभी प्रोटीन है। इसको आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो। ये एक वेन डायग्राम है और इसके अंदर मैंने एक ये बना दिया हमने जो है प्रोटीन। ये किसका भाग है? प्रोटीन का। और ये है एंजाइम का, ठीक है, ये है एंजाइम का। तो एंजाइम किसके अंदर है? प्रोटीन के अंदर है। तो इससे कह सकते हैं कि सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। लेकिन एंजाइम क्या सब पूरे प्रोटीन के भाग को घेरता है? नहीं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ है, 2 स्टेटमेंट पूछा गया था। नंबर 1 में दिया गया था सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, नंबर 2 में दिया गया था सभी प्रोटीन एंजाइम हैं। निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं?
तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, सिर्फ एंजाइम ही प्रोटीन है। बाकी तो प्रोटीन हम देख कई प्रकार के पढ़ाए हैं आपको ना, कई प्रकार के प्रोटीन पढ़ाए हैं भाई। एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी कुछ हैं जो प्रोटीन है, और इसके अलावा जो है कुछ जो है आपका संरचनात्मक प्रोटीन है, ये सब परिवहन वाले प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन, लाइपोप्रोटीन, ये सब क्या है, ये सब जो है एंजाइम थोड़े नहीं है। तो अर्थात हम कह सकते हैं सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन एंजाइम ये जितने भी एंजाइम हैं सब क्या हैं, प्रोटीन हैं। तो ये आपको गांठ बिठा लेना है, रट लेना है इस चीज़ को। तो इस तरीके से जो है ये पूरा हमारा जो है प्रोटीन का टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार और रिवाइज करना, याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, रटना कभी नहीं है, हर चीज़ को समझना है। ठीक है, और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ बहुत मेहनत करके सब कुछ सर्च करके इधर उधर से ला करके पूरा वो करता हूँ कि कोई भी इससे बाहर चीज़ नहीं आएंगी एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में। ठीक है।